हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 9th की बात कर रहे हैं, क्लास 9th में आरबीएसई के अंदर खासकर, है ना, सीबीएसई में भी है ये चैप्टर। सीबीएसई में शायद चैप्टर नंबर 2nd या 3rd है, आरबीएसई में चैप्टर नंबर 2nd है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के सिलेबस के हिसाब से तो अपन इसमें बात कर रहे हैं आज जो है वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन की, है ना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वैसे हालांकि दोनों में आते हैं, ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में मेथड्स ऑफ सेपरेशन आते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं भैया पृथक्करण की या पृथक्कारी विधियाँ। ठीक है, पृथक्कारी विधियाँ। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को, इस चैनल को देखते हैं तो वो भी सीधा सीधा समझ जाएं कि इनको बोलते हैं पृथक्कारी विधियाँ, या वो विधि जिससे अपन ना किसी मिक्सचर में सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, जो भी चीज़ अपन ने मिलाई है वो सारे के सारे अलग कर लेते हैं। अब यार देख, पृथक्कारी विधियाँ समझने से पहले अपने को मिक्सचर समझना पड़ेगा। तो भैया मिक्सचर होता क्या है, सबसे पहली बात समझना पड़ेगा। मिक्सचर जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर वो होता है जिसमें अपन किसी भी चीज़ को, है ना, कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विदाउट एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन और रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो कंपोनेंट्स आर, अब कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट में, है ना, कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विदाउट एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, विदाउट एनी रेशियो या एनी फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन। किसी भी फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन में ये कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसे अपन बोलते हैं मिक्सचर। अब हालांकि मिक्सचर, देख मिक्सचर क्या है, मिक्सचर तेरे एक इम्प्योर सब्सटेंस है ना। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ओके। प्योर सब्सटेंस नहीं है। अपन ने देखा था कि भाई प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस में आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर होते हैं कुल मिलाकर के दो टाइप के। पहले टाइप का जो मिक्सचर होता है जिसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर हो गए तुम्हारे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। दो टाइप के हो गए। तो भैया होमो, देख ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर भी होमो आए, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जहाँ जहाँ पर भी होमो आए, होमो का मतलब होता है एक जैसा। और हेट्रो का मतलब होता है बेसिकली क्या? अलग अलग, अलग अलग। तो ये वाली चीज़ तेरे को ध्यान रखनी है। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग, ओके। विषमांगी मिश्रण या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको अपन बोलते हैं अलग अलग, ओके। और समांगी जिसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या एक जैसा मिश्रण। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इनको, है ना, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला देख, मिक्सचर्स के बारे में अपने को ज़्यादा डिटेल में यहाँ इस वीडियो में अपन नहीं जाएंगे। इस वीडियो में अपन जाएंगे कि कौन से मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो पहला टाइप का तेरे मिक्सचर आता है जिसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अपन को पता है भाई होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो है वो इंटायरली मिक्स हो जाते हैं, अपन को देख के पता नहीं चलता। जैसे पानी में शक्कर घोल दिया, पता नहीं शक्कर कहाँ है ना। पानी में शक्कर घोल करके शरबत बना लिया ना, अब पता नहीं शरबत कहाँ है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है रसना, ठीक है, रसना है, ये रसना है। अब देखो इस रसना में मुझे बताओ रसना कहाँ है, इसमें शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है? अलग अलग कोई कर सकता है इसको नॉर्मली, मतलब कि सिंपल तरीके से नहीं कर सकता ना। तो इसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्सचर कंपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली इसमें क्या होता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट, है ना, कि मतलब थ्रू आउट पूरे कंपोनेंट, पूरे मिक्सचर में पानी में शक्कर घोला तो शक्कर जो पानी है वो ऊपर से ग्लास के स्टार्ट में भी पानी उतना ही मीठा होगा और लास्ट में भी उतना ही मीठा होगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर मान ले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो क्या होता, तो ये होता कि पानी ऊपर से कम मीठा होता और नीचे से ज़्यादा, क्योंकि शक्कर ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाती है ना। अपना जो बात आती है यहाँ पर कि भैया कैसे मिक्सचर को अलग करें, तो यार होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने में तुझे होगी थोड़ी तकलीफ। मतलब कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल सेपरेशन मेथड्स, है ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल सेपरेशन मेथड। सिंपल सेपरेशन मेथड से अपन कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल मेथड कौन कौन से हैं? सिंपल मेथड में पहला आता है जिसको अपन बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है कि भैया हाथ से बिन करके अलग कर लिया। अब बता, पानी में अगर शक्कर घोल दिए तो कैसे हाथ से बिन करके अलग करेंगे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं है ये। इसलिए हैंड पिकिंग से अपना भैया कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग नहीं हो सकते। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तुम्हारे जिसको अपन बोलते हैं सिंपल मेथड फिल्टरिंग, है ना, या फिल्टरेशन। आप फिल्टरेशन से भी होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप फिल्टरेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते। फिर आता है क्या, बताओ मुझे। इसके अलावा आता है तुम्हारा सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल वाली जो सिस्टम है उसमें भी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेटिंग फ़नल से भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ तकनीक है, हैंड पिकिंग है, फिल्टरेशन है, सेपरेटिंग फ़नल है। इसके अलावा थ्रेसिंग अपनी नॉर्मल तकनीक आती है, उससे भी आप अलग नहीं कर सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को। तो भैया क्या तरीका है, कैसे आप अलग कर पाओगे होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को? सबसे पहला तरीका जो आता है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, समझदार जो समझा हुआ है वो कर लेगा, जो नहीं समझा हुआ नहीं कर पाएगा। फिर आता है तुम्हारे सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन से भी आप अलग कर सकते हो। हालांकि सब्लिमेशन जो है वो हेट्रोजीनियस में भी काम आ जाता है। ओके, तीसरी बात करते हैं अपन। तीसरी बात अपने पर आती है क्या? तीसरी बात अपने पर आती है जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, डिस्टिलेशन, है ना, डिस्टिलेशन। ओके, तो आज अपने को जो पढ़ना है वो कुल मिला के 7-8 मेथड्स हैं जो अपन इसमें पढ़ेंगे। अलग अलग सीरीज होंगी वीडियो की, आप देख लीजिएगा। आपको सब लिंक शेयर कर दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो अपना आता है, जो अपन कहते हैं भैया हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है? हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से बिनना। अब देख, यहाँ पर एक बात जो मैं तुमको बताई नहीं मैंने, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ मिक्सचर। भैया आप हाथ से बिन करके अलग कर सकते हो हेट्रोजीनियस को, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? भैया हेट्रोजीनियस को आप हाथ से बिन करके अलग कर सकते हो। ओके, तो हैंड पिकिंग तेरे कहाँ काम आती है? हैंड पिकिंग काम आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए, ठीक है।
हैंड पिकिंग कहाँ काम आती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तो हैंड पिकिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या उठाओगे यार? दाल से पत्थर बिन करके अलग कर सकते हो, गेहूं से मिट्टी के टुकड़े बिन करके अलग कर सकते हो, रेत से गिट्टी अलग कर सकते हो हाथ से बिन करके, लेकिन तुम मुझे बताओ पानी में घुली हुई शक्कर को क्या हाथ से बिन के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। दूध वाले ने दूध में कितना पानी मिलाया है, हाथ से बिन करके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे जो मिक्सचर हैं, दूध वाले का दूध में पानी मिला देना, ठीक है ना, अल्कोहल के साथ वाटर मिला देना, ओके। इसके अलावा अगर अपन जनरल बात करें तो भाई ब्लैक कलर में कितने कंपोनेंट्स हैं वो आप अलग नहीं कर सकते हैं हाथ से बिन करके, है ना, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हो। हैंड पिकिंग का सीधा सीधा मतलब होता है हाथ से बिनना। जैसे मम्मी अपनी घर पे गेहूँ बिनती है ना, उस टाइप से हैंड पिकिंग होती है ना, ओके। तो इसमें क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ आर पिक्ड बाय हैंड्स, ओके। कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज़, कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो यार हाथ से सेपरेट कर रहे हैं मतलब क्या है? मतलब दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड जो है वो क्या करता है? टाइम कंज्यूम करता है। दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ओके। हालांकि इसका कोई ख़ास बड़ा ऑप्शन अपने पास है नहीं भाई, गेहूँ बिनने पड़ेंगे तो बिनने ही पड़ेंगे हाथ से, है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी किसी भी साइज़ में आ सकती है। अब जब इम्प्योरिटी किसी भी साइज़ में आ सकती है तो आप एक पर्टिकुलर मशीन बना नहीं सकते, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या है? जैसे कि क्या है भैया? सॉइल फ्रॉम वीट, ये तो अलग करता है किससे? हैंड पिकिंग से, ओके। इसके बाद पेबल्स फ्रॉम राइस, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस, ये भी तुम्हारा आता है किसमें? हैंड पिकिंग में, ठीक है। दूसरे टाइप का मेथड जो आता है अपना, जिसको अपन बोलते हैं फिल्टरेशन। दूसरे टाइप का मेथड आता है जिसको अपन बोलते हैं फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन क्लास 9th की बुक में दिया हुआ मेथड है फिल्टरेशन, इजी मेथड है। फिल्टरेशन तो अपन कई सारे तरीके से कर सकते हैं। रोज़ सुबह चाय जो है वो छानते हैं अपन, तो वो छानने वाला मेथड तुम्हारा क्या कहलाता है? फिल्टरेशन। फिल्टर करना, छानना, है ना, छानने वाला मेथड क्या कहलाता है? फिल्टरेशन कहलाता है। इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं छानना। जैसे चाय छानते हैं ना, वो फिल्टरेशन कहलाता है, ओके। अब भैया फिल्टरेशन दो टाइप से कर सकते हो आप। फिल्टरेशन पहला अपन कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं सीव, ठीक है ना। सीव एक टाइप की सीव ट्यूब करके एक सेल भी होती है, फ्लोम टिश्यू में आती है, वो अपन आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। सीव का मतलब क्या होता है? एक पतली लेयर जिसमें बहुत पतले पतले छेद हों, उसको अपन बोलेंगे सीव का मतलब यार सीधा सीधा अगर अपन समझें तो छलनी, जो छानने वाली छलनी आती है ना, उसको अपन सीव बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिल्टरेशन बाय सीव, ये पहला है तुम्हारा, फिल्टरेशन बाय सीव, ठीक है। सीव से फिल्टरेशन, जैसे गेहूँ चाल लेते हैं अपन छलने से, फिर उसके बाद रेत चालने की भी छलनी आती है, चाय छानने की छलनी आती ही है, तो वो फिल्टरेशन बाय सीव हो जाता है। दूसरा, अच्छा, ये फिल्टरेशन बाय सीव जो है वो अपना प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल मेथड है और यूज़ किया जाता है कहाँ पर? लार्ज एंड हाउस होल्ड स्केल में यूज़ किया जाता है, लार्ज एंड हाउस होल्ड स्केल में। दूसरा आता है तुम्हारे, दूसरा मान ले इम्प्योरिटी बहुत माइक्रो यानी कि बहुत छोटी इम्प्योरिटी हो, तब क्या करेंगे अपन? तब अपन यूज़ करते हैं दूसरा मेथड और इसको कहते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। ये लैब में यूज़ करते हैं अपन, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अच्छा, फ़िल्टर पेपर माइक्रो इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखना।
जो माइक्रो इम्प्योरिटीज़ अगर किसी लिक्विड में घुली हुई हैं तो अपन फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो फ़िल्टर पेपर का जो यूज़ है ये तुम्हारे लेबोरेटरी मेथड है, जिसको अपन बोलते हैं लैब मेथड, है ना। लेबोरेटरी में अपन इसको यूज़ करते हैं, इसलिए अपन इसे बोलते हैं लैब में यूज़ किया जाने वाला मेथड। तो अपने को आज पढ़ना है फ़िल्टरेशन का काम। तो फ़िल्टरेशन कैसे किया जाता है भैया? तो सबसे ईजीली तरीका होता है कि भाई सबसे पहले तो क्या होता है कि अपने को कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फ़िल्टरेशन के लिए, ठीक है ना। फ़िल्टरेशन मेथड कर रहे हैं अपन, फ़िल्टरेशन में अपने को कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, फ़िल्टरेशन है ना, अपन लोग जो बेसिक पढ़ेंगे वो है बाय फ़िल्टर पेपर, बाय फ़िल्टर पेपर। अच्छा, फ़िल्टर पेपर अगर तुम लोगों ने सिंपली नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ, ये एक गोल या रेक्टेंगुलर पेपर होता है जो अगर अपन टच करें तो कॉटन फील आती है अपने को, है ना, कॉटन जैसा टच होता है फ़िल्टर पेपर। ओके, बहुत पतला पेपर होता है और इससे बहुत माइक्रो इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको अपन फ़िल्टर करने के काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है यार, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो सबसे पहले तो आता है कि भाई क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आता है कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार क्यों जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपन देखें तो क्यों कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अपन जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, अच्छे इंसान बन पाएँ, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई क्यों करना अपने को फ़िल्टरेशन, क्यों करना। तो अपन को फ़िल्टरेशन इसलिए करना है टू सेपरेट माइक्रो इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। ध्यान रख लेना कि फ़िल्टर पेपर से आप उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को, मैंने तुम्हें एक बात बता दी है कि भाई फ़िल्टरेशन मेथड भी वहीं पर काम आएगा जो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो। ध्यान रख लेना, है ना, यानी कि आपके पास आपने चीज़ घोली लेकिन वो पूरी नहीं घुली। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब होगा तो ही तुम्हारा फ़िल्टरेशन काम आएगा, टू सेपरेट माइक्रो इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। ओके, शुरू करते हैं अपन इसको। तो यार क्या क्या चाहिएगा इसमें, है ना, क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स क्या चाहिए। इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट ना लिख पाओ तो एपरेटस लिख देना। अपने को ना इक्विपमेंट और एपरेटस लगभग सेम ही है। क्या क्या चीज़ आपको चाहिएगी इसके लिए, इक्विपमेंट और एपरेटस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, तो एक स्टैंड चाहिएगा। ओके, ठीक है भाई, एक स्टैंड चाहिएगा, फ़िल्टर पेपर चाहिएगा, फिर क्या चाहिएगा, फिर चाहिएगा मुझे एक बीकर। उसके बाद क्या चाहिएगा मुझे एक फ़नल भी चाहिएगी, और ऑफ कोर्स मेरे पास मिक्सचर तो है ही, ठीक है ना, और मिक्सचर भी चाहिएगा। ओके, ठीक है। मेथड कैसे करेंगे वो है मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, सबसे पहले बनाना पड़ेगा तेरे को डायग्राम, कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ भैया ये ले लिया हमने एक स्टैंड, ठीक है, ये है स्टैंड। ओके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर स्टैंड में मैंने एक हैंगर ले लिया, लगा दिया, और इस हैंगर से मैंने क्या करना है, इस हैंगर से मैंने, ये तुम्हारे है हैंगर, ठीक है, ये है स्टैंड। लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डायग्राम के लिए, अदरवाइज़ तो तुम भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भैया, इस हैंगर से मैं एक फ़नल टांग देता हूँ, ये एक फ़नल मैंने टांग दी, ठीक है, इस हैंगर से मैंने एक फ़नल टांग दी। इस हैंगर से क्या किया, एक फ़नल टांग दी, ठीक है। अब करना क्या है, सुनना मेरी बात। अब फ़िल्टर पेपर लेंगे और फ़िल्टर पेपर ले करके उसको समोसा जैसे फ़ोल्ड करते हैं ना, कैसे, ये देखो, जैसे ये फ़िल्टर पेपर है तो इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना, ऐसे ऐसे, है ना, ट्रायंगुलर, इस टाइप से ऐसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है इसको।
ऐसे फोल्ड करके और उसको फ़नल के अंदर रख लेना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया एक फोल्डेड फ़िल्टर पेपर। ठीक है ना, फ़िल्टर पेपर ऐसा लगाना है जो फ़नल से चिपका हुआ रहना चाहिए। ओके, ठीक है। और यहाँ नीचे रख दिया अपन ने क्या, बीकर, नीचे रख दिया अपन ने बीकर। ठीक है भाई, ओके। तो अभी अपन क्या करते हैं यार, सबसे पहली स्टेप क्या है, टेक इक्विपमेंट्स एंड अरेंज देम, सॉरी देम आएगा, प्लूरल है, अरेंज देम। ठीक है, कैसा अरेंज करेंगे, एज़ पर द डायग्राम, एज़ पर द फिगर, जैसा कि फिगर में ऊपर तुमको समझाया वैसा तुमको अरेंज करना है। ठीक है ना, एज़ पर द फिगर अरेंज करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या करेंगे, टेक अ फिल्टर पेपर, फोल्ड इट एंड पुट इट इनसाइड द फनल, इन द फनल। टेक अ फिल्टर पेपर एंड पुट इट इनसाइड फनल, फनल के अंदर रख देंगे। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ भाई, ये क्या है, बीकर है, ये ले, ये क्या है, बीकर है। ठीक है ना, टेक अ फिल्टर पेपर एंड पुट इट इनसाइड द फनल। ओके, अब यार फिल्टर पेपर जो है वो सूखा हुआ है, और सूखा हुआ है तो वो फनल से चिपकेगा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि फ़िल्टर पेपर में बाय टेकिंग सम वाटर, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, भिगो देंगे अपन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, थर्ड स्टेप में आती है भैया, पॉर द मिक्सचर। ठीक है, लेकिन कैसे गिराना है, स्लोली, फ़िल्टर पेपर है, वो पेपर है। ओके, आप अगर तेज़ी से गिराओगे तो फ़िल्टर पेपर फट जाएगा, और फट जाएगा तो कोई भी काम नहीं होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक बीकर ले लेते हैं, एक बीकर से अपन धीरे धीरे मिक्सचर को गिराने लग जाते हैं अंदर। ओके, ठीक है, गिराएंगे कैसे, धीरे धीरे, स्लोली। अच्छा, इसको गिराएंगे कैसे, इस हिसाब से गिराना है कि वो टच करते हुए गिरे किनारी को, फ़िल्टर पेपर की किनारी को, स्लोली, इन सच अ मैनर दैट it should not damage the filter paper, should not damage the paper, पेपर को डैमेज नहीं करना है ना, इट शुड नॉट डैमेज द पेपर। ओके, क्योंकि यार वो पेपर ही तो है ना, आयरन थोड़ी है जो आप एकदम से डाल दोगे और निकल जाएगा। ओके, सुनना मेरी बात को अब ध्यान से, इट शुड नॉट डैमेज द पेपर। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपने मिक्सचर डालना शुरू किया तो ठीक है, तो फिल्टर पेपर अलाउज ओनली लिक्विड टू पास थ्रू, है ना, फिल्टर पेपर, द पेपर विल अलाउ ओनली लिक्विड टू पास through it, and impurities remain above the paper, impurities remain above the paper, और impurities जो है वो पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं, impurities remain above the paper। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो भैया यहाँ पर जो आएगा वो आएगा तुम्हारे प्योर वाटर, है ना, यहाँ पर आएगा तुम्हारे प्योर लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो, वाटर ले लेते हैं अपन, है ना, प्योर वाटर। ओके, और इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द पेपर।
itself। ठीक है, और इस तरह से क्या कर लेते हैं अपन, इस तरह से क्या करते हैं कि प्योर वाटर कलेक्टेड इन द बीकर, प्योर फिल्टर्ड वाटर हो सकता है या कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड कलेक्टेड ऑन द पेपर, सॉरी ऑन इन द बीकर, इन द बीकर, ठीक है ना, ओके। ये बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएंगी, पेपर के ऊपर। इस तरह से अपना जो है वो, इस तरह से अपना क्या है कि भैया सेपरेट, इस तरह से बाय दिस मेथड्स टू कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड। दिस मेथड टू कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ध्यान रखना, ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, दूसरी बात, फ़िल्टर पेपर आप कब यूज़ कर सकते हो, फ़िल्टर पेपर आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास सॉल्यूशन हो ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लिमिटेशन की बात करूँ मैं इसकी, लिमिटेशंस की, फ़िल्टरेशन आप मेथड कब यूज़ कर सकते हो, खासकर फ़िल्टर पेपर वाला, तो फ़िल्टर पेपर से आप बल्क में कोई चीज़ नहीं सेपरेट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि बल्क सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। फ़िल्टर पेपर से आप सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यार, बल्क सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। बहुत सारा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि मिक्सचर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई पानी में पत्थर डाल दिए और आप फ़िल्टर पेपर से सेपरेट कर रहे हो, है ना, वो भी बात समझना। मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो सॉलिड इम्प्यूरिटी है वो छोटी होनी चाहिए, माइक्रो, बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड इम्प्यूरिटी जो है वो छोटी होनी चाहिए मिक्सचर में। तो ये था आपको फिल्टरेशन मेथड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।